ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना कन्या के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य आती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का प्रयास करूंगा कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आपकी लग्न राशि कन्या है तो अलग राशिफल हो, आपकी चंद्र राशि कन्या है तो अलग राशिफल बने। ऐसा नहीं बन सकता। आपको कहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है या सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा प्रभाव रहेगा, नहीं पता तो चंद्र राशि देखिए, या जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय बताऊँगा जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरू करते हैं कन्या के अक्टूबर के राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। तो ये महीना कन्या के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि इस महीने के शुरुआती भाग में ही ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो हर व्यक्ति पे रहेगा, हर देश पे रहेगा, दुनिया पर रहेगा, क्योंकि ग्रहण का एक मंडेन इफेक्ट भी होता है। ज्योतिष के कई ब्रांच होते हैं, जैसे मैदिनी ज्योतिष, जिसको मंडेन ज्योतिष कहते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो बड़े या मैक्रो लेवल पर बात करती है, उसका विश्लेषण होता है। और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो व्यक्तिगत जीवन पर भी होता है। सूर्य ग्रहण आने वाले 6 महीने की एक पटकथा तय करते हैं, 6 महीने का एक रास्ता तय करते हैं। जहाँ चंद्र ग्रहण मानसिक रूप से एक महीने के लिए प्रभाव डालता है कि मेरे हिसाब से, और सूर्य ग्रहण 6 महीने के लिए भौतिक जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अब क्योंकि ये ग्रहण आपके लग्न में लग रहा है, सूर्य ग्रहण, और इसमें आपके लग्नेश भी सम्मिलित हैं, केवल ये सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा, यहाँ पर जब ग्रहण लग रहा है तो आपके बुध भी इंक्लूडेड है। तो ये आपके लिए बहुत विशेष समय है, ये आपके लिए बदलाव का समय है। ये नहीं कहना चाहिए कि ग्रहण बुरा होता है। अगर ग्रहण बुरा होता तो क्यों ग्रहण के दिन साधनाएं होती हैं, क्यों ग्रहण के दिन मंत्र जाप का विधान है, क्यों ग्रहण के दिन बड़े बड़े तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, क्यों ग्रहण के दिन अगर आपके ऊपर कोई तंत्र का उपचार, तंत्र का दोष है, या किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक कोई प्रक्रिया करी है, क्यों उसकी शांति कर्म का विधान है, क्यों अभिचार कर्मों से बचने का प्रधान है या उनसे निकलने का प्रधान है, क्यों? क्योंकि वो उस दिन खास होता है। बस प्रॉब्लम यह है कि उसको बहुत नेगेटिव एक एंगल दे दिया गया है। उस दिन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, बस उस ऊर्जा को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि अमावस्या को नेगेटिव नहीं मानना चाहिए। अगर अमावस्या नेगेटिव है तो क्यों दिवाली अमावस्या को बनती है, कोई कारण होगा ना। ऊर्जा होती है, बस उसको समझने का प्रयास। अब क्योंकि ये ऊर्जा सारी कहाँ पे है, आपके लग्न भाव पर। और अगर हम देखें थोड़ा ग्रहों की स्थिति, तो यहाँ पे ग्रहण लग रहा है, मंगल का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, तो 6 ग्रह डायरेक्टली आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालकर बैठे हैं। राहु भी देख ही रहे हैं एक तरह से, क्योंकि राहु के तो एक्सेस में है। तो 7 ग्रह और ग्रहण। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग रहने वाला है। अब इसका मैं थोड़ा सा विभागीकरण कर देता हूँ। जिनका समय बहुत अच्छा है उनको बड़े निर्णय लेने का मौका मिलेगा। समय मतलब कि कुंडली स्ट्रांग है, इस समय दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो उनको जीवन को बदलने का मौका मिलेगा अपने ऑन योर ओन टर्म्स, यानी कि अपने हिसाब से। जिनकी कुंडली ठीक ठाक है उनके लिए भी बदलाव होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनके लिए परिस्थितियाँ ज़्यादा डोमिनेट करेंगी रेदर देन उनका अपना कोई निर्णय। जिनकी दशा अंतरदशा खराब है उनके लिए समय थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ग्रहण का लग्न में लगना और समय खराब, यानी कि जीवन में दरिद्रता, बीमारियां और अचानक से परिस्थितियां बदल सकती हैं नेगेटिव वे में। तो सबके लिए बुरा नहीं होगा, कई लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम विश्लेषण जब राशिफल में करते हैं तो हमारे पास किसी की कुंडली नहीं होती, इसलिए मैं ओवरऑल अच्छा क्या हो सकता है, बुरा क्या हो सकता है, सब साथ में बता के चलता हूँ। लेकिन एक चीज़ तय है, ग्रहण बदलाव का मौका देता है, स्पेशली अगर लग्न में लगता है तो जो भी आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाह रहे थे, करियर, फाइनेंस,
हर चीज़ में मौका मिलेगा। जॉब चेंज करनी है, सबसे अच्छा मौका ग्रहण के कारण मिलेगा। बिजनेस में बदलाव लाने हैं, मौका मिलेगा। अपने पूरे व्यक्तित्व को बदलना है, मौका मिलेगा। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट जो सब पर नेगेटिव रहेगा कन्या वालों पर, वो है सेहत। क्योंकि ग्रहण का लग्न में लगना कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं देता। दूसरा, यहाँ पर लग्नेश युक्त हैं। तीसरा, मंगल की दृष्टि है जो अष्टमेश हैं। और चौथा, गुरु की दृष्टि भी है जो वक्री होने वाले हैं और आपके मारकेश हैं, आपके बाधकेश हैं। सेहत के लिए कन्या का, आई थिंक मैंने त्रिमासिक राशिफल में बताया ही है ये, लेकिन कन्या वालों को अपनी सेहत का न केवल इस महीने, आने वाले लंबे अरसे तक बहुत ध्यान देना है। सेहत पर अचानक से बुरा प्रभाव पड़ सकता है, सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अचानक से बीमारियां, अचानक से इन्फेक्शंस, पुराने रोग, क्रॉनिक डिजीज़ और ऐसी बीमारियां जो डायग्नोज ना हो पाएँ, वो सारी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। तो सेहत पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये देखिए कुछ मोमेंट्स आते हैं जीवन में जहाँ से बदलाव होना शुरू होता है। कोई व्यक्ति अगर सक्सेसफुल है तो ऐसा नहीं कि वो रातों रात सक्सेसफुल बन जाता है, कुछ लोगों को छोड़कर। और कोई अगर ऊंचे से नीचे गिरा है तो वो भी ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन में गिर जाएगा। हर चीज़ का एक पड़ाव होता है, एक शुरुआत होती है। यहाँ पे वो समय है जब आपको अपने जीवन को बदलने का मौका मिलेगा, फॉर गुड और फॉर बैड, दोनों ही आपके हाथों में है। साधना करना चाहते हैं कोई, तो ग्रहण वाले दिन कीजिएगा। कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, और देखिए मंत्र साधना कोई बहुत इजी चीज़ नहीं है। मंत्रों के अपने विज्ञान हैं। अब आजकल जो चल रहा है कि कोई कुछ भी शब्द उठाकर कोई उनको बोल रहा था कि ये मंत्र होते हैं। मैं तो देखता हूँ कि वो नक्षत्रों के नाम से मंत्र निकल रहे हैं, कुछ भी, वो पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग करके मंत्र बनाए जा रहे हैं। खैर वो अलग चीज़ है। तो लेकिन यहाँ पर कोई भी, अब जिसको अगर नहीं पता कि कौन सी साधना करें, सबसे सरल है। मुझसे कई लोग पूछते भी हैं कि सब क्या क्या करें अगर नहीं पता, कोई गुरु नहीं है, गुरु का मार्गदर्शन नहीं है। देखिए, या तो कोई भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी गायत्री मंत्र, यानी कि जो भी देवी देवताओं के कई गायत्री मंत्र हैं, जैसे गणेश जी का है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, ये गणेश जी का गायत्री मंत्र है। इनके जाप कर सकते हैं। या फिर जो भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, जिनकी आराधना करना चाहते हैं, उनके नाम मंत्रों के कर सकते हैं। जैसे शिव जी का है तो ओम महादेवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, या फिर उनके 108 नाम मंत्र करिए। जो बड़े मंत्र होते हैं, बीजात्मक मंत्र होते हैं, तंत्रात्मक मंत्र होते हैं, वो नहीं करने चाहिए अपने आप से। तो यहाँ पे साधना कीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी उसमें। ग्रहण का लगना यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन को एनालाइज करने का मौका भी मिलेगा। आपको आत्ममंथन का यहाँ पे बहुत श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होगा। गुरु की बात कर लेते हैं। मैंने इस पर एक अलग से विशेष वीडियो बना ही दी है। फिर भी आपके सप्तमेश वक्री हो रहे हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है, स्ट्रांग होता है, शुभ ग्रह और अच्छा होता है। तो एक वक्री गुरु की दृष्टि है, यानी कि भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठ के देख रहे हैं। लेकिन यही गुरु आपके बाधकेश हैं। तभी कहता हूँ ज्योतिष में कि एक एंगल से नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, 1+1+1 फिर माइनस माइनस करके फिर हम किसी प्रेडिक्शन पे पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ देखी और बोल दिया कि तो बहुत अच्छा है, तो बहुत बुरा है। वो जहाँ आपके लिए बिजनेस में उन्नति ला सकते हैं, प्रॉपर्टी का योग बना सकते हैं, वहीं वो बाधकेश है, आपके कार्यों में एक मंदता भी लाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिए, यहाँ पे ईश्वर आराधना कीजिए, दान कीजिए, ब्राह्मणों को दान कीजिए, मंदिरों में दान कीजिए। उससे वक्री गुरु का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव जो है वो कम होगा, पॉजिटिव जो है वो बढ़ेगा। अब ग्रहों के गोचर की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो गोचर होगा वो बुध का होगा। बुध आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में 10 तारीख को, और शुक्र के साथ 3 दिन की युति बनेगी। लक्ष्मी नारायण योग है, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। लग्नेश धन स्थान में और भी अच्छा है। लग्नेश धनेश के साथ और भी अच्छा है, क्या चाहिए। और लग्नेश कर्मेश के साथ, लग्नेश और कर्मेश धनेश के साथ, यानी कि करियर में आगे बढ़ने का मौका। जॉब चेंज करना चाहते हैं, ग्रहण प्रभाव दे देगा। प्रमोशन अटकी हुई थी, ग्रहण प्रभाव दे देगा। महीना अच्छा है। हाँ, लेकिन एक और चीज़ कहूँगा, मैंने कहा था ना नेगेटिव, जिनकी कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम चल रही है, ध्यान दीजिएगा। अगर कुंडली नेगेटिव समय से गुजर रही है या नेगेटिव दशा चल रही है, तो नौकरी जाने के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं। अन्यथा ये बुध की युति तो बहुत अच्छा है, और धन बढ़ाने के मौके मिलेंगे। घर में, कुटुंब में धन वापस आपका आता हुआ दिख रहा है या बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा 13 अक्टूबर को, और शुक्र आपके तीसरे भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र आपके धन स्थान के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान के, एक प्रकार के योग कारक हैं आपके लिए। तो तीसरे घर में उनका आना अच्छा है। हिम्मत बढ़ेगी,
कुछ नया करने का प्रयत्न कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। अगर भाग्येश का कुछ प्रभाव तीसरे घर पर होता है, यानी कि जो आप करना चाहते हैं, इसको एक प्रकार का कार्य सिद्धि योग भी कहते हैं। अगर भाग्येश अगर आपके 10वें में है, 11वें में है, तीसरे में है और लग्न में भी है अच्छी स्थिति में, तो इसको कार्य सिद्धि, सर्व सिद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि इससे आपको जो आपके जो कर्म है उनमें सफलता मिलती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ से शुक्र गुरु एक दूसरे को समसप्तक में देखेंगे, यानी कि श्रेष्ठता। दोनों ही गुरु हैं, कुछ ना कुछ देने के लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन इनकी दुश्मनी भी है। तो बस ये है कि थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा। सूर्य 17 तारीख को आ जाएंगे आपके धन स्थान में। नीच के हैं, पैसा देंगे, लेकिन वाणी पर नियंत्रण अनिवार्य है। नीच का ग्रह कहीं ना कहीं तो नीचता दिखाएगा, वाणी के ग्रह में है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेगा, अन्यथा उसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। 12वें घर के स्वामी है धन स्थान में, विदेश से पैसा आएगा, लेकिन अगर 12वें घर का स्वामी धन स्थान में आता है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। तो 17 तारीख के बाद खर्चों के लिए तैयार हो जाएगा, थोड़े से बढ़ेंगे। इसके बाद मंगल का गोचर होगा 20 तारीख को, और मंगल नीच के हो जाएंगे और आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे। अचानक से बड़े धन प्राप्ति के योग हैं। कारण क्या है कि आपके जो मंगल हैं वो अष्टम के स्वामी हैं, और उनका यहाँ पे आना अचानक से धन प्राप्ति दिखाता है। और यहाँ पर मंगल लाभ स्थान में बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, इन दोनों भावों का कुछ भी योग हो गया, इनके स्वामियों का योग हो गया, दृष्टि हो गई, तो ये उच्च कोटि का धन योग। और क्योंकि मंगल अष्टमेश है तो अचानक से धन योग, और ये बहुत बड़े धन की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि पनफरा स्थान एक्टिवेट हो गए। 2, 5, 8, 11 मैं शायद बता ही चुका हूँ त्रिमासिक में, फिर भी कुछ लोग ने नहीं देखा तो बताया। तो ये पनफरा स्थान होते हैं। 2, 5, 8 और 11 कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? दूसरे भाव को मंगल देख रहे हैं, मंगल आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, मंगल 11वें में बैठे हैं और मंगल 8वें के स्वामी हैं। तो ये पनफरा स्थान कनेक्ट, यानी कि मंगल तो अपने गोचर के बाद आपको बहुत बड़ा कोई लाभ देकर जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत विशेष चीज़ है, लाभ उठाइएगा इसका। महीने के एकदम अंत में बुध का गोचर भी होगा, और बुध आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे। ये और उत्साह से आपको महीने के अंत में भर देंगे। तो ये महीना बदलाव का है, उत्साह का है। बस जिनका समय थोड़ा सा नेगेटिव है, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, ये महीना सेल्फ मास्टरी का है, ये महीना सेल्फ एनालिसिस का है। ये ग्रहण आपको आत्ममंथन का बहुत मौका देगा, बैलेंस लाने के लिए प्रेरित करेगा, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको मदद करेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। क्लैरिटी, कई कार्य रुके हुए थे जो पूर्ण होंगे, अचानक से बड़ा लाभ होगा, लग्जरीज आएंगी, अबंडेंस प्राप्त होगी, इंस्पिरेशन मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्पस ऑफ लाइफ, आपको करना क्या है। कई बार मेरे पास कंसल्टेशन में लोग पूछते हैं कि मेरे को करना क्या है, पैसा है, सब कुछ कर लिया, मेरा जन्म क्यों हुआ है। अब देखिए, मैं कहता हूँ ना कि ज्योतिष हर चीज़ का कहीं ना कहीं आंसर देता है। आत्मकारक ग्रह क्या है आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट क्या है, वो आत्मकारक ग्रह बनता है। वो कहाँ पे है, वो नवांश कुंडली में कहाँ पे है। खैर ये टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ग्रहण है ये आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ लेके जा सकता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क होता है, ऑब्जेक्टिव्स छोटे होते हैं, एम तो एक ही होता है। तो एम की क्लैरिटी इस महीने आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा महीना है, बस जैसे मैंने कहा, जिनकी कुंडली थोड़ी वीक है उनके लिए सेंसिटिव हो सकता है। कुछ नेगेटिव चीज़ें, वाणी पर कंट्रोल नहीं अगर रहा, सौम्यता नहीं रही प्रॉब्लम, संभावनाओं को नहीं समझ पाए प्रॉब्लम, थोड़ी उदासीनता कभी कभी रहेगी, उसमें कोई निर्णय नहीं लेना, और खर्चे थोड़े से बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस खर्चे बहुत करेंगे। तो अगर आय सीमित है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। महीना बुरा नहीं है, सेहत पर लेकिन ध्यान दीजिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। देखिए, करियर के लिए जो महीने का शुरुआती भाग है ना, वो थोड़ा सा सेंसिटिव होगा। कारण क्या है कि आपके लग्नेश ग्रहण युक्त होंगे, ग्रहण युक्त बल्कि उन पर ग्रहण नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि सूर्य पर ग्रहण लग रहा है तो उस प्रभाव में वो हैं। तो वो लग्नेश तो हैं, तो हर चीज़ पर प्रभाव रहेगा, लेकिन वो दशमेश भी हैं, कारक क्षेत्र के स्वामी भी हैं, और इस समय 10वें घर में आपके अष्टमेश बैठे होंगे। तो शुरुआती भाग जो महीने का है वो थोड़ा सा केयरफुल होकर बिताइएगा। जिनकी कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं और उनका समय भी थोड़ा सा ख़राब है, यानी कि दशा अंतरदशा, तो उनके लिए फिर ले ऑफ वाली स्थिति भी बन सकती है। अभी भी ले ऑफ्स काफ़ी कंपनी में चल रहे हैं। आप कहते हैं कि आर्थिक मंदी आएगी, ये तो पिछले 2 साल से कह रहे हैं, लेकिन अब जो भी है ले ऑफ्स काफ़ी अवश्य चल रहे हैं।
इंडिया हो या एब्रॉड हो। तो अगर आपके कंपनी के हालात थोड़े से बुरे हैं, और जैसा मैंने कहा अगर आपको भी लगता है कि हाँ थोड़े से अनिश्चितता है जीवन में, मतलब कि दशा खराब है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा जिनका समय बहुत बुरा नहीं है उनके लिए बदलाव का मौका होगा। जॉब चेंज की बात है वो भी योग है, क्योंकि अष्टमेश मंगल यहाँ पे बैठे हैं जो चेंज दिखाते हैं, और क्योंकि ग्रहण लग गया तो रोल चेंज, जॉब चेंज, प्रमोशन तो खैर मैं इतना एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब चेंज के योग बहुत हैं। और डिपार्टमेंटल चेंज भी आपका महीने के शुरुआती भाग में हो सकता है। ग्रहों के गोचर पे एक स्थिति डालें। 10 तारीख को बुध का होगा, 13 को शुक्र का होगा। शुक्र 13 को यहाँ पे आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे धन स्थान में 10 तारीख को। तो क्योंकि वो लग्नेश है उनका धन स्थान में आना और अर्थ त्रिकोण में आना अच्छा ही होता है। उसके बाद जो सूर्य मंगल का गोचर होगा उसमें सूर्य का गोचर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सूर्य नीच के हो जाएंगे धन स्थान में, जो कि अर्थ त्रिकोण है, करियर का एक भाव है, और दशमेश के साथ बैठे हैं। यानी कि 17 तारीख के बाद बॉसेस से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और बॉसेस से क्लैशेस शुरू हो जाएंगे। और 20 तारीख को मंगल का गोचर होगा, मंगल लाभ स्थान में आ जाएंगे। पैसा तो बढ़ेगा, हो सकता है कार्य क्षेत्र में ज़्यादा पैसा मिले, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका। लेकिन यही मंगल क्योंकि दशमेश यानी कि बुध और आपके जो सूर्य को देख रहे हैं जो कि बॉसेस के कारक हैं, तो एग्रेशन बढ़ता रहेगा। तो बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहेगा, स्पेशली 17 तारीख के बाद से। लेकिन बदलाव का अवश्य महीना है, मैंने शुरू में ही अंकित किया था ये। तो अपने रोल बदलने हो, अपने आप को अपग्रेड करना हो, कुछ नए बदलाव अपने अंदर लाने हो कार्य क्षेत्र के लिए, सबके लिए अच्छा मौका है। बुध का गोचर महीने के अंत में भी होगा, तो महीने के अंत में थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स, एकदम महीने के एंड में 28 तारीख को आई थिंक 28 या 29 को यहाँ पे आएंगे, तो एकदम महीने के अंत में थोड़ा सा केयरफुल रहेगा ऑफिस पॉलिटिक्स से। विशेष प्रेडिक्शन, महीने के शुरुआती भाग में कुछ ज़्यादा बदलाव मत लाइएगा, कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा और अपने कार्य पर ध्यान दीजिएगा। जो भी कुछ अच्छा है, कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छा करना है, वो महीने के बाद में थोड़ा सा, यानी कि 5-6 तारीख के बाद या 9 तारीख के बाद ट्राई कीजिएगा। हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, अपने आप को बड़ा बनाइए, यानी कि अपने आप को बेहतर बनाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रेजेंट में रहना है। अगर कुछ नई शुरुआत भी करनी है तो ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग नहीं शुरू करिए, और डे बाय डे उसमें आगे बढ़िए। प्रेजेंट में जितना रहेंगे इस महीने उतना अच्छा है। नेगेटिव क्या हो सकता है, क्लैशेस बहुत होंगे। अगर आप शांत नहीं रह पाए सही टाइम पे तो क्लैशेस और बढ़ेंगे। कभी कभी अपने कार्य की अंडरस्टैंडिंग ना पूरी हो पाएगी और कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, घोटाले कर सकते हैं, घोटाला नहीं गड़बड़ कर सकते हैं। और कभी कभी बहुत कम फ्लेक्सिबल हो पाएंगे, यानी कि आप बहुत थोड़े से रिजिड इस महीने हो सकते हैं। उसका एक बुरा प्रभाव कार्य क्षेत्र पर पड़ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण लग रहा है आपके लग्न में। तो यहाँ से सारे ग्रह जो ग्रहण युक्त होंगे वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव बिजनेस का है। सप्तमेश वक्री हो रहे हैं 9 तारीख को। तो महीने का जो शुरुआती भाग है या आधा भाग है, यहाँ पे चीज़ें अनिश्चितता भरी रहेंगी, अनसर्टेनिटी रहेंगी, अपने ऊपर से थोड़ा सा विश्वास घटेगा, गलतियाँ हो सकती हैं, फंस सकते हैं किसी चीज़ में, कोई गलत ऑफर साइन कर सकते हैं, कोई गलत एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, किसी गलत कॉन्ट्रैक्ट में फंस सकते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि इतने सारे ग्रह सप्तम को देखते हैं, अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम है तो अपने प्रोडक्ट्स पर, अपने रॉ मटेरियल पर, मशीनरी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत सूर्य के गोचर पर भी होगा, क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं और सप्तम से अष्टम में हो रहे हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ। शुक्र 13 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, बुध 10 को आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे 17 को आपके दूसरे घर में, और मंगल 20 तारीख को 11वें घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सूर्य का गोचर है ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में है और नीच के सूर्य, यानी कि 17 तारीख के बाद अचानक से सरकारी बाधाएं, सरकारी प्रॉब्लम, सरकारी कार्यों का अटकना, अथॉरिटी से प्रॉब्लम, कोई ना कोई लीगल ट्रबल आपको तंग कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल का फिर भी, क्योंकि आपके वो लाभ स्थान में आएंगे और आपके सप्तम से दूसरे के स्वामी, यानी कि सप्तम का धन स्थान बन गया, तो यहाँ पे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको देखना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अपने पोटेंशियल को समझिए, अपने बिजनेस के पोटेंशियल को समझने का मौका है। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिएगा। अपने ऊपर ज़्यादा हार्श मत होइएगा। कुछ गलत भी होता है, कभी कभी होता है कि बिज़नेस जो लोग करते हैं कुछ गड़बड़ होती है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली अगर नुकसान होता है तो दिमाग से जाती तो नहीं है चीज़, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श होने की आवश्यकता नहीं है अपने ऊपर।
अपने बिजनेस में ऑथेंटिसिटी रखिएगा, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो उनसे प्यार से बातें कीजिएगा। एक अच्छा एटमॉस्फेयर रखेंगे तो जो अनिश्चितता है उससे निकलने का मौका मिलेगा। और अपने बिजनेस की वर्थ बढ़ाइए, अपने बिजनेस की वैल्यू बढ़ाने का मौका इस महीने आपको मिलेगा, लेकिन वो महीने के मध्य भाग के बाद से चीज़ें स्टार्ट होंगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? इमेच्योरिटी बहुत झलक रही है, कभी कभी ओवरबर्डन के कारण गलतियां कर सकते हैं, और अपने आप को बदलाव की तरफ नहीं लेके जाना, थोड़े से रिजिड हो जाना, ये आपको इस महीने तक कर सकता है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा संभल कर, ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा, अंतिम 10 दिन तो अति श्रेष्ठ है। इनकम की तो हम बात कर ही चुके हैं, महीना अच्छा ही है। और शुक्र पहले धन स्थान में रहेंगे, अपने स्थान में रहेंगे, फिर बुध आ जाएंगे धन स्थान में, लग्नेश आ जाएंगे, मंगल लाभ स्थान में आ जाएंगे, और हमने कहा था 2, 5, 8, 11 अचानक से धन लाभ का योग बन रहा है। पैसा तो आएगा इस महीने। खर्चों की अगर हम बात करें तो आपको अपने घर पर, यानी कि कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, इंटीरियर्स, रिपेयर, इस पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा इस महीने। इसके साथ ही आपको दवाइयों आदि पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है आपका। अगर आपके घर में वाहन है, बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। आपके अपने जो पति या पत्नी है, उनके लिए शायद कुछ स्पेशल करने का विचार करेंगे, उस पर खर्चा होगा। आपके घर में अगर जानवर है तो उन पे खर्चा, यानी कि पेट्स हैं तो उन पे खर्चा होगा। और कम्युनिकेशन की चीज़ों पर, यानी कि फ़ोन आदि हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, डिजिटल इक्विपमेंट्स, इन पर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। कोई ख़राब हो जाए कुछ चीज़ तो उस पर खर्चा होगा। और लगता है कोई बहुत सारी लग्जूरियस चीज़ें इस महीने आप खरीदेंगे और उन पर भी खर्चा आपका हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं, पूरे चांसेस है इस महीने की चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और शुरुआती जो भाग है वो भी अच्छा, और अंतिम भाग जो है महीने का वो भी अच्छा है। नए रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। अगर नहीं भी होता रिलेशनशिप स्टार्ट नया तो पेशेंस रखिएगा, डेस्परेट मत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई कंपेनियनशिप ढूंढ रहे हैं और अगर जैसा इस महीने लग रहा है कि चांसेस कम है, तो वो आपको बहुत डेस्परेट और बहुत निराश भी कर सकती है चीज़ें। तो देखिए, इसमें ज़्यादा डिप्रेस होने की या फिर ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, जब समय आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उनकी बात करते हैं जो रिलेशनशिप में है। पंचमेश छठे घर में है तो थोड़े से लड़ाई झगड़े तो चल ही रहे होंगे। अब क्या है कि एक वक्री ग्रह की दृष्टि आ गई जो उनकी नीच की राशि भी है, तो 9 अक्टूबर के बाद रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। फिर मंगल जब 20 अक्टूबर को यहाँ पे आएंगे और अपनी नीच की राशि से देखेंगे, तो एक ग्रह अपनी नीच की राशि को देख रहा है, एक ग्रह नीच का होकर अपनी उच्च की राशि को देख रहा है। ये बहुत अजीब सी ऊर्जा है। ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, स्पेशली 9 तारीख के बाद से, मैंने ये समझाने की कोशिश कर देता हूँ। मंगल यहाँ पे नीच के हो जाएंगे लेकिन अपनी उच्च की राशि को देखेंगे, ठीक है, मकर को, और गुरु यहाँ पर अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं, यानी कि मकर को। तो ये एक बहुत ऑपोजिट ऊर्जा है। तो 9 तारीख के बाद आपके जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी आना शुरू हो जाएंगे, और जब 20 को फिर मंगल का गोचर होगा तो चीज़ें और बदल जाएंगी। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेनली क्या है कि दोनों का व्यवहार बहुत अलग प्रकार का रहेगा, ऊर्जा मैच नहीं करेगी और उसके कारण दिक्कत होगी। विशेष प्रेडिक्शन, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठहराव लाइएगा, जल्दबाजी नहीं करनी, प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर पास्ट की चिंता नहीं करनी, और वो प्यार, वो रोमांस, वो इनोसेंस, वो एक्साइटमेंट वापस लाने की कोशिश कीजिए अपने रिलेशनशिप में। इंटीमेसी हो, फिजिकल हो या मेंटल इंटीमेसी हो, एक दूसरे को समझना हो, बातचीत करनी हो, जो एक रिलेशनशिप के शुरुआती भाग में होता है ना, वो चीज़ अब ऑब्वियसली वो चीज़ें वैसी नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज़ का एक दौर होता है। अगर आप चाहें तो, अगर आप ये चाहते हैं कि पहला जो एक समय था रिलेशनशिप का वो बाद में ही वैसा ही हो जाए, पूरा रिक्रिएट नहीं होता, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि जो इनोसेंस था, वो रोमांस था, वो इस महीने थोड़ा वापस लेके आए, तभी चीज़ें थोड़ी सी सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएंगी। अदरवाइज थोड़ा सा कष्ट यहाँ पर, स्पेशली जो नेगेटिव नहीं, जो अपोजिट ऊर्जा है, अपोजिट एनर्जी है गुरु और मंगल की, उनके कारण नेगेटिविटी आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। इस ग्रहण का अगर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है तो वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। ऑलरेडी कन्या वाले जातक वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स झेल रहे होंगे, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव था। अब देखिए, ग्रहण लगा तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आ गया। दूसरा, गुरु भी वक्री हो गए जो सप्तमेश है, 9 तारीख को हो जाएंगे। और इसके साथ क्या होगा कि जब शुक्र का गोचर होगा 13 तारीख को, तो वक्री गुरु उनको देखेंगे, इंडिकेट कर देता हूँ,
वक्री गुरु उनको देखेंगे और वक्री शनि उनको देखेंगे, यानी कि 13 तारीख के बाद प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और सूर्य ये भी जब नीच के हो जाएंगे तो ये सप्तम से अष्टम में नीच के होंगे, ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है। बुध भी यहाँ पे होंगे सप्तम से अष्टम में नीच के, यानी कि दूसरे घर में, और सूर्य भी नीच के होंगे। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो इमोशनल लेवल पर दूरियाँ, फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम, और सूर्य का प्रभाव सप्तम से अष्टम में है, यानी कि ईगो क्लैशेस तो होंगे, और अगर झगड़े हुए या कुछ नेगेटिव हुआ तो बियॉन्ड रिपेयर जाएगा, यानी कि वो सीधा फिर चीज़ें एकदम डाइवोर्स की तरफ या सेपरेशन की तरफ जा सकती हैं। तो इस महीने बहुत धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। सप्तम पर इतने सारे ग्रह का प्रभाव अचानक से अनसर्टेनिटीज ले आता है, और जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा, गुरु का वक्री होना, शुक्र पर शनि गुरु का प्रभाव, अब शनि भी छठे घर से देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े, लीगल मैटर्स। तो इसलिए जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, स्पेशली 13 तारीख के बाद से, शुरू में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर 13 तारीख के बाद तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो थोड़ा महीना अच्छा नहीं है, इसमें जितना धैर्य रख सकते हैं उतना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, सिंपल रखिएगा जीवन को, थोड़ा अपनी तरफ से एहसास दिलाइएगा कि हाँ, चीज़ें अपने पार्टनर की भले ही चीज़ें ख़राब हैं, नेगेटिव है, लेकिन होप है। होप मत हारिएगा। होप, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, व्यक्ति को दलदल से निकाल कर, एक नेगेटिविटी के दलदल से निकाल कर रख सकती है। इतनी ताकत एक होप में या उम्मीद में होती है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और अपने शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट वे में कीजिएगा, और अपने पार्टनर को एहसास कराइएगा कि ठीक है, नेगेटिविटी है, झगड़े हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए मैटर करते हैं, फिर भी एक स्पेशल स्थान है। रोमांस का अगर मौका मिले, चीज़ें ठीक होती हैं तो उसको और बढ़ाइएगा, और अच्छे मोमेंट्स को और एग्जैजरेट कीजिएगा, बढ़ाइएगा। किसी कॉमन फ्रेंड का साथ लेना है कि चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में, कोई पार्टी करनी है, कोई डाइन आउट करना है, यानी कि चीज़ों को बदलते रहेगा, ताकि जो एक नकारात्मक परिस्थितियां हैं वो ज़्यादा हावी ना हो। तो थोड़ा सा नकारात्मक तो महीना है, इन पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक हैं, बीच के 10 दिन उतने अच्छे नहीं जाएंगे, क्योंकि मानसिक रूप से आप तैयार नहीं होंगे, या फिर थोड़ी उदासीनता रहेगी, फोकस की कमी रहेगी। अंतिम 10 दिन तो सबसे अच्छे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल महीना अच्छा है, लेकिन शुरुआती भाग क्योंकि ग्रहण वाला है और उसमें बुध शामिल है, जो बुध कौन है, स्टडीज़ के कारक है, और लग्नेश है, तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। मंगल का प्रभाव आ जाएगा 20 तारीख के बाद आपके पंचम पे, और वो पंचम और अष्टम को दोनों को देखेंगे। मंगल उससे पहले भी पंचम को तो देख ही रहे होंगे अपनी 8वीं दृष्टि से। तो मंगल का प्रभाव, यानी कि कॉन्फिडेंस, और आपको जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आती हैं उसमें सफलता मिलेगी। तो ओवरऑल ये महीना अच्छा ही है आपके लिए, बस शुरुआती भाग थोड़ा सा सेंसिटिव है। स्पेशल प्रेडिक्शंस, स्ट्रेस रहेगा शुरुआती भाग में, उसके बाद चीज़ें अच्छी होंगी, काम बनेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे, सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, सपनों को एक नया आयाम मिलता हुआ दिख रहा है, एक नई परिभाषा बनती हुई दिख रही है, यानी कि जो अभी तक धूमिल सी छवि थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो इस महीने क्लियर होगी। कुछ चीज़ें जो अटक रही थी वो दूर होंगी, और कई चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बस एक ही चीज़ है, अकेलापन बहुत रहेगा, आपको बहुत अकेला महसूस होगा, तो अपनी इमोशनल सेहत पर काम कीजिएगा। ओवरऑल देखा जाए महीना आपका ठीक ही है। सेहत की तरफ चलते हैं, हेल्थ की तरफ। सबसे पहले तो क्या चीज़ों का ध्यान देना है, आपको हृदय संबंधित रोग है, बहुत केयरफुल। बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत केयरफुल। हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत केयरफुल। और अगर आपको नसों के कोई रोग हैं तो वो ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन है, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी, पेट में या कहिए बॉडी में जलन या बॉडी में गर्मी, पित्त का बढ़ना बहुत हो सकता है। जो आपका कमर का एरिया है या उसके नीचे का एरिया है, उसमें कोई दिक्कत या इन्फेक्शन या चोट लग सकती है, और इंडाइजेशन बहुत रहेगी, और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। बीच के 10 दिन यहाँ पर भी पित्त की प्रधानता दिख रही है बॉडी में। सर के रोग होंगे, मानसिक जिनको विकार है उनको दिक्कत होगी, और थोड़ी सी इंजरी आदि के योग हैं जो बीच के अंतिम 10 दिन है। यहाँ पर सर के रोग, कफ रोग, छाती के रोग, नेत्र विकार, दंत विकार और चेस्ट की प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। उपाय की बात करते हैं। गणपति जी को दुर्वा, 2 प्रकार के फूल, 2 प्रकार के फल और एक घर में बना मिष्ठान, इसका भोग लगाइएगा, और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। महादेव का गंगा जल से अभिषेक करके ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा।
और गौशाला में कुछ दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे अवश्य, महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।